बॉडी में विटामिन्स क्यों ज़रूरी होते हैं और एक्चुअली विटामिन्स होते क्या हैं, हमें कब इनकी ज़रूरत होती है, पहले सबसे ये बताएं। अच्छा, आपकी बॉडी में 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्वेश्चन कितना अच्छा है आपने किया ताकि हम लोगों को एजुकेट करें कि है क्या। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़े वाले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटे वाले। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आ जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि सुनने में तो लगता है कि छोटे वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन बॉडी के बेतहाशा फंक्शन, हज़ारों फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को विटामिन्स और मिनरल्स कहा जाता है आपके पास, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। ये विटामिन्स की भी फिर 2 कैटेगरीज होती हैं। फैट सॉल्युबल वो विटामिन जो चर्बी में डिसॉल्व होने की सलाहियत रखते हैं, वाटर सॉल्युबल जो पानी में डिसॉल्व होने की सलाहियत रखते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इसलिए जब ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं इन चारों विटामिन्स के, तो अक्सर कहा जाता है कि खाने के साथ खाएं ताकि एब्जॉर्ब हो। विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन्स हैं, 8 विटामिन्स होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में, ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं, इसलिए हमेशा विटामिन सी और बी सप्लीमेंटेशन को खाली पेट लेने पर इनकरेज किया जाता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं हमेशा वो दिमाग की हेल्थ में भी इन्वॉल्व होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ में भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो हमारे दिमाग का ग्रे मैटर है, दिमाग का रंग 2 हिस्सों में तकसीम होता है। हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था, ग्रे और वाइट। ग्रे मैटर आपका चर्बी से बना होता है, जिस्म के हर सेल की झिल्ली चर्बी से बनी है, आपके सेक्स हार्मोन्स चर्बी से बने हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन का न्यूक्लियस चर्बी से बना हुआ है। तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं बॉडी में, जो जो स्ट्रक्चर उससे बना हुआ है, उसका उसमें कोई ना कोई रोल है। कितनी आपने अच्छी चीज़ बताई है कि कुछ विटामिन्स हमने खाने से पहले लेने होते हैं और कुछ विटामिन्स हमने खाने के साथ लेने होते हैं, जबकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी मर्जी से सोशल मीडिया देख के विटामिन्स चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जब हमारा दिल करता है, जिस टाइम पे हमें याद आता है, हम वो ले लेते हैं। तो क्या ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है? बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती है। सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता कि आपको विटामिन की ज़रूरत है भी या नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन के बगैर तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। हम जो एजुकेशनल सेशन करें उसमें जो भी हम चीज़ें डिस्कस करें वो डेफिनेटली ऑथेंटिक हैं, रिसर्च आर्टिकल्स से पढ़ी हुई हैं, मेरे पास रेफरेंस बुक्स हैं जिनसे मैंने पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इट इज़ बेटर, मैं आपको इस काबिल ज़रूर कर दूंगी कि आप डायग्नोज कर लें कि आपको किस विटामिन की कमी है, लेकिन इट इज़ बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आप मेरे पास आना चाहते हैं, आपको जिस डॉक्टर पे भरोसा है आप उसके पास जाना चाहते हैं, तो आप डिस्कस करें। सबसे पहले तो मैं ये मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दूँ माओं की मेरे पास, क्योंकि जब क्लिनिक में भी पेशेंट्स आते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कौन से विटामिन मिनरल्स दें, कि अगर आपके बच्चे जो हैं, खुदा ना खास्ता कोई मतलब कोई 13, 14, 15 साल की लड़की नहीं है जिसको पीसीओएस नहीं है, या कोई बच्चा नहीं है जिसमें विटामिन डी की मुझे बहुत ज़्यादा कमी लग रही है, थोड़ा डर लग रहा है मुझे, ग्रोथ हार्मोन की कमी लग रही है, तो मुझे लग रहा है भाई मुझे इसको विटामिन ई देना चाहिए, जिंक देना चाहिए, विटामिन डी देना चाहिए, वो अलग केसेस हैं, मैं उन केसेस की बात नहीं करी। अगर एक नॉर्मल बच्चे आपने उसको विटामिन और मिनरल क्यों देने हैं, सप्लीमेंट क्यों देने हैं आपने उसको 18 साल की उम्र तक? एक हेल्दी तंदुरुस्त जिस्म ये सारी चीज़ें कम से कम 25 साल की उम्र तक अगर अपनी डाइट से एब्जॉर्ब कर सकता है, तो विदाउट रीज़न 25 साल की उम्र तक विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ती है, क्योंकि विटामिन डी खाने में इतना वाइडली अवेलेबल नहीं है, सनलाइट से हम इतना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। उसके अलावा मेरे पास जब भी माएँ आती हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, मैं उनको कहती हूँ आपके बच्चों को विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इन बच्चों को सप्लीमेंटेशन देनी है, आप ऑर्गेनिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट से दे सकते हैं। आपको पता है मेरे भी फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोगेन है, ब्रेन टाइट है, जो मैंने खासकर 3 साल से लेके 12-13 साल तक के बच्चों के लिए रखा हुआ है, कि उसमें साबुदाना, फूल मखाने, नेचुरल चीज़ें जो है आप बच्चों को दें। होलिस्टिक विजडम बाय सार चावला जो मेरी ब्रांड है। बाकी बच्चों को विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स विदाउट रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताइएगा, जैसे सीड्स हमारे मूड को फ्रेश कर देते हैं, तो अगर हमारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी चल रही होती है, तो उससे भी क्या हमारे मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं या हम बीमार फील कर रहे होते हैं? आपको पता है कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्रेशन मिनरल डेफिशिएंसीज में विटामिन डी है। अगर आपका विटामिन डी कम होगा तो आप इवन कि सुसाइडल भी हो सकते हैं, आप इतने डिप्रेस्ड हो सकते हैं। Oh my God. इतने सारे विटामिन डी, दैट इज़ द सन विटामिन ना, आपको सूरज से मिलता है। मैग्नीशियम आपके पास, बिकॉज हम विटामिन और मिनरल्स की बात करें, इट इज़ अ स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल। इतने सारे मेरे पास पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ मैग्नीशियम सप्लीमेंट देके नाउ देर हैप्पी, नाउ देर रिलैक्सड, अब उनको कोई टेंशन नहीं है। विटामिन ई अगेन आपके पास एंटी एजिंग विटामिन तो है ही, आपकी इम्यूनिटी तो बेटर करता है, ये आपकी लेग्स की हेल्थ और सर्कुलेशन के लिए भी विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन ये मूड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप बता रही है ना इकरा कि मैं सीड्स ले रही हूँ एंड बिकॉज वो सनफ्लावर सीड्स पे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि उनमें विटामिन ई होता है, तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि सूरजमुखी वाला जो बीज होता है वो हमेशा आपके मूड अच्छे करता है। मैं खुद अपनी ब्रांड के सीड्स, सनफ्लावर सीड्स में सबसे ज़्यादा और पम्पकिन सीड्स सबसे ज़्यादा खाती हूँ। मैंने भी वो मिक्स करके मैं खाती हूँ, बहुत मज़े के, आई एम हैं। ग्लैड। तो आपके पास विटामिन डी की कमी, मैग्नीशियम की कमी, जिंक की कमी, ये डिप्रेशन के बहुत बड़े कॉजेज
प्रोसेस हैं। जिंक जो है आपके जो दिमाग का फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है उसके न्यूरॉन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास रोल प्ले करता है। एक और विटामिन की कमी जो डिप्रेशन हो सकती है, अपने आप को डिप्रेशन से डायग्नोज करने से पहले अपना विटामिन डी, अपना जिंक, अपना मैग्नीशियम, विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से, इस पे पिछले दिनों मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो की थी, विटामिन B12 की कमी से आपको सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, विटामिन B12 की कमी से आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। और विटामिन B1 की कमी से आपको शदीद बेचैनी, शदीद एंग्जाइटी हो सकती है, यहाँ तक कि आप रात को सो नहीं सकते, आपके दिमाग में इतनी रेसिंग थाट्स आएंगी। रेसिंग थाट्स अगर आपके दिमाग में रात को आती है ना, यानी आप अपना दिमाग स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे, वो मोस्टली आपके पास B1 विटामिन की कमी होती है, यानी आप सो ही नहीं पा रहे। और अगर आप सोए और आपकी रात के 2-3 बजे आंख खुल जाती है और आप परेशान फील करते हैं, वो आपके पास स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की ज़्यादती होती है। अब ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। विटामिन डी की ना हमारे पास लैब्स में बड़ी सब ऑप्टिमल रिपोर्टिंग होती है। मैं हैरान होती हूँ, लोगों के विटामिन डी के लैब्स होते हैं उस पर लेवल 20 लिखा होता है और ऑप्टिमल लिखा होता है। सबका विटामिन डी 40 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 40 से ऊपर, 40 से 80 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 40 से नीचे है तो आपको कमी है, चाहे आपकी रिपोर्ट पे ऑप्टिमल भी लिखा है, आपको कमी है। बड़ा एक रीजनेबल सा इंजेक्शन आता है विटामिन डी का, वो आप लगवाएं, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की डोज में भी आता है, डिपेंडिंग आपको कितनी कमी है, 2 लाख की उसमें भी आता है। अच्छा, अब एक और बड़े मज़े की चीज़ है, विटामिन डी जिसमें एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक आपके पास मैग्नीशियम अच्छा ना हो। मैग्नीशियम डाइट में हमारे पास लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में शामिल है, लेकिन अक्सर लोगों में मैग्नीशियम की इतनी कमी होती है कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट देना ज़रूरी होता है। बाजार में मौजूद मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट सप्लीमेंट से गुरेज करें, ये बॉडी में इतना अच्छा एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बहुत बेहतरीन फॉर्म है जिसके बड़ी 500 से 1000 मिलीग्राम तक डोजेस में थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स आपके पास आते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये मिलके एक बड़े बेहतरीन सप्लीमेंट में आते हैं आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल की सूरत में। अब ये मैं किन लोगों को रिकमेंड करती हूँ? जितने भी लोगों को स्ट्रेस सपोर्ट चाहिए, जितने भी लोगों को स्किन के इश्यूज़ हैं, जितने भी लोगों को बालों के इश्यूज़ हैं, जितने भी लोगों को मेमोरी के इश्यूज़ हैं, जितने भी लोगों को इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं, मैं भी इस बात को एक्सप्लेन भी करती हूँ। जितने भी लोगों को, अगर वो ब्लड थिनर्स पे नहीं है, हार्ट इश्यूज़ है, आर्थराइटिस के इश्यूज़ हैं, मसल स्पैजम्स के इश्यूज़ हैं, सबको मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल रिकमेंड करती हूँ। क्यों? विटामिन ए आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपकी फर्टिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी विजन। अच्छा, इतने सारे लोगों की इकरा आईसाइट जो है, जिनकी पुअर होती है, खास करके नाइट विजन पुअर होती है, कॉड लिवर ऑयल में सप्लीमेंट देती हूँ और ठीक हो जाता है। विटामिन जी, बिल्कुल। और मैं बता दूँ, नेचर में विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स आपके पास बी फ्लेवर है, उसके बाद पर्पल और ऑरेंज कलर की सब्जियाँ होती हैं। बट देन अगेन एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल 1000 मिलीग्राम डेली विद ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। विटामिन डी जो है आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके वेट मेंटेनेंस के लिए, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम रखने के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके मूड के लिए, अब ये सब इस कॉड लिवर ऑयल में मौजूद है। यानी जिस जिसको ये प्रॉब्लम है उसको आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी विजन के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी कॉग्निशन के लिए, हाफजे के लिए, फोकस के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी सर्कुलेशन की हेल्थ के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए। तो ये इतनी सारी रिकमेंडेशंस आपके पास आ जाती है। अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे पास इनफर्टिलिटी के केसेस हों, ओबेसिटी के केसेस हों, पीसीओएस के केसेस हों, सब में आपके पास अच्छा होता है, हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ये एक बड़ा नायाब सप्लीमेंट था जिसका मैं जिक्र करना चाह रही थी।